हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू होम क्लासेस। स्टूडेंट्स, इस पार्ट में हम एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज को कंटिन्यू करते हुए नेक्स्ट 5 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस सॉल्व करेंगे। फर्स्ट 5 क्वेश्चंस हम ऑलरेडी पार्ट फर्स्ट में सॉल्व कर चुके हैं, तो क्वेश्चन नंबर 6 रीड कर लेते हैं। फ्रॉम अ विंडो 15 मीटर हाई अबाउ द ग्राउंड ऑफ अ हाउस इन अ स्ट्रीट, द एंगल ऑफ एलिवेशन एंड डिप्रेशन of the top and the foot of another house on the opposite side of the street are 30 degree and 45 degree respectively. Find the height of the opposite house. यहाँ क्या गिवन है हमें यहाँ गिवन है कि एक घर है, उसकी विंडो है जो 15 मीटर हाई है जमीन से, वहां से एंगल ऑफ एलिवेशन और डिप्रेशन बन रहा है दूसरे घर के टॉप और फुट में। अगर एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है दूसरे घर के टॉप में, मीन्स वो दूसरा घर पहले घर की खिड़की से ऊंचा है, एंड दोनों एंगल्स हमें गिवन है 30 डिग्री एंड 45 डिग्री। हमें दूसरे घर की हाइट फाइंड आउट करनी है। फिगर ड्रॉ कर लेते हैं एंड फिगर के अकॉर्डिंग क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम ग्राउंड से 15 मीटर हाई एक विंडो ड्रॉ करेंगे। दिस इज 15 मीटर फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट, ये ग्राउंड लेवल है। एंड अगर इस विंडो से यहां से एंगल ऑफ एलिवेशन ड्रॉ करना है, तो एंगल ऑफ एलिवेशन तो ऊपर की साइड ड्रॉ होगा 30 डिग्री का एंगल। इट मीन सामने वाले घर की हाइट यहां इतनी तो जरूर है। एंगल ऑफ एलिवेशन यहां पर टॉप में ड्रॉ होगा, एंड यहां हम एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर लेते हैं, बिकॉज एंगल ऑफ एलिवेशन और डिप्रेशन दोनों के लिए ही हमें हॉरिजॉन्टल लाइंस की जरूरत है। एंड यहां इसके फुट में एंगल ऑफ डिप्रेशन ड्रॉ होगा। ठीक है बेटा, अब ये जो एंगल ऑफ एलिवेशन है ये है 30 डिग्री, एंगल ऑफ डिप्रेशन है 45 डिग्री। दोनों एंगल्स डन हो गए। अगर ये 15 है तो ये इतना पार्ट भी 15 मीटर होगा। हमें ऊपर वाला पार्ट नहीं पता कितना है, हमें उसका हाइट फाइंड आउट करनी है, एंड देन इस 15 मीटर में ऐड कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। नेमिंग कर लेते हैं। लेट इट बी ए, ये पॉइंट बी मार्क कर लेते हैं, देन सी, देन डी, देन ई। ये हमारे सारे पॉइंट्स हो गए हैं। एंड यहां पर तो परपेंडिकुलर होगा ही, बिकॉज ये हॉरिजॉन्टल लाइन है। ये हमारे फिगर डन हो गई है। तो अब हम क्या करेंगे, देखिए बेटा, सबसे पहले तो आप ये देखिए कि ए बी इज इक्वल टू डी सी होगा 15 मीटर्स। एंड एक बार हम ट्राइंगल कंसीडर करेंगे, ये दिस, क्योंकि अगर हम 45 यहां ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल लिख लेते हैं तो हमारे पास 15 है, हमारे पास ये बेस आएगा, ये बेस आएगा, इट इज इक्वल टू AD होगा, एंड देन हम उसे सॉल्व करेंगे। हम डायरेक्टली भी इसे सॉल्व कर सकते हैं। ट्राइंगल ADC को कंसीडर करेंगे, हमारे पास DC 15 मीटर है, एंगल 45 डिग्री है, तो हमारी AD फाइंड आउट हो जाएगी। AD फाइंड आउट करके फिर हम उसकी हेल्प से ED फाइंड आउट करेंगे। So now we will consider triangle ADC. In triangle ADC, perpendicular by base, देखो यहां क्या होगा, 45 डिग्री यहाँ है, 90 यहाँ है, तो ये हमारी बेस हो जाएगा, ये परपेंडिकुलर है, एंड द AC इज हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर बाय बेस यानी कि परपेंडिकुलर इज DC, बेस इज AD इज इक्वल टू tan 45 degree. DC is 15 by AD is equal to tan 45 की वैल्यू होती है 1. This implies 15 is equal to AD. क्या पता चला हमें यहां से कि AD कितना है, 15 है। Hence AD is equal to DC is equal to 15 meters. ये बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन यहां से हमें मिल गई। अब हमें ED पता चल गई, हमें एंगल 30 डिग्री पता है, हम ED फाइंड आउट कर लेंगे। नाउ
in triangle ADE, perpendicular by base is equal to ED by AD is equal to tan 30 डिग्री। ED हमें फाइंड आउट करना है। ED हमने अभी 15 मीटर फाइंड आउट किया है एंड tan 30 की वैल्यू है 1/√3। सो ED इज इक्वल टू 15/√3। √3 में वैल्यू नहीं छोड़ेंगे, रैशनलाइज कर लेंगे। 15/√3 मल्टीप्लाई √3 डिवाइड बाई √3 इज इक्वल टू 15√3/3। 3 5s are 15, इट बिकम्स 5√3। तो ED कितना आ गया? 5√3। नाउ हाइट निकालनी है ऑफ द अपोजिट हाउस इज इक्वल टू ED प्लस DC। ED हमने निकाला 5√3 और DC था 15। √3 की वैल्यू पुट कर लेते हैं। 5 मल्टीप्लाई 1.73 प्लस 15। 5 मल्टीप्लाई 1.73 करेंगे हम तो 8.65 प्लस 15 एंड इनको ऐड करेंगे तो इट बिकम्स 23.65 मीटर्स। यही हाइट हमें यहाँ फाइंड आउट करनी थी। होपफुली क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। तो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 7 करते हैं। क्वेश्चन रीड कर लेते हैं पहले। A 1.5 meter tall boy is standing at some distance from a 30 meter tall building. एक 1.5 मीटर टॉल बॉय है और एक 30 मीटर टॉल बिल्डिंग से कुछ दूरी पर वो खड़ा है। लेट ये है 1.5 मीटर टॉल बॉय और ये है 30 मीटर टॉल बिल्डिंग। यहां से यहां तक ग्राउंड लेवल बना लेते हैं। द एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम हिज आईज टू द टॉप ऑफ द बिल्डिंग इंक्रीजेस फ्रॉम 30 डिग्री टू 60 डिग्री एज ही वॉक्स टुवर्ड्स द बिल्डिंग। ये बच्चा जब यहाँ खड़ा है तो उसकी आईज यहाँ होंगी। यहां पर उसका एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है 30 डिग्री। तो एंगल ऑफ एलिवेशन बनाने के लिए एक हॉरिजॉन्टल लाइन बनाएंगे। दिस इज 30 डिग्री। अब ये बच्चा बिल्डिंग की तरफ चला। कुछ दूरी पर जाने के बाद क्या ऑब्जर्व किया गया कि एंगल ऑफ एलिवेशन 30 से चेंज होके बन गया 60 डिग्री। 60 डिग्री। फाइंड द डिस्टेंस ही वॉक्ड टुवर्ड्स द बिल्डिंग। हमें ये डिस्टेंस फाइंड करना है कि उसने कितना वॉक किया, कितना वो बिल्डिंग की तरफ गया कि एंगल 30 से चेंज होके 60 बन गया। पॉइंट्स मार्क कर लेते हैं। A, B, C, D एंड E। यहां पर अगर AB 1.5 है तो DC भी 1.5 होगा एंड ED क्या होगा? 30 माइनस 1.5 यानी कि 28.5 होगा। तो यहां हम कंसीडर करेंगे सबसे पहले अपना ट्रायंगल EDA। तो ED बाई AD इज इक्वल टू tan 30। वहां से हम एक वैल्यू फाइंड आउट करेंगे ED की। देन हम ED और इसे मार्क कर लेते हैं F। EDF कंसीडर करेंगे एंड वहां से हम वैल्यू फाइंड आउट करेंगे FD की। ठीक है बेटा। तो पूरा हमें AD में से अगर FD माइनस कर देंगे तो हमारे पास AF की वैल्यू आ जाएगी। ये हमें इस क्वेश्चन में करना है। तो स्टार्ट करते हैं। हमें फाइंड आउट क्या करना है? AF फाइंड करना। उसी के अकॉर्डिंग हम सारा वर्क करेंगे। So AB is equal to DC is equal to 1.5 मीटर एंड ED कितना होगा? EC माइनस DC is equal to 30 माइनस 1.5। तो ED होगा 28.5 मीटर्स। ED आ गया, DC आ गया हमारे पास। नाउ इन ट्राइंगल EDA परपेंडिकुलर बाई बेस। परपेंडिकुलर क्या है यहाँ? ED बाई बेस क्या है? AD इज इक्वल टू tan 30 डिग्री।
ईडी हमारा है 28.5 बाय एडी हमें फाइंड आउट करना है इज इक्वल टू 1/√3। दिस इम्प्लाइज एडी जो हो जाएगा हमारा वो होगा 28.5√3। ये एडी की वैल्यू आ गई, इसे हम बॉक्स में रख लेते हैं, क्लियरली विजिबल हो जाएगा। नाउ हम कंसीडर करेंगे ट्राइंगल ईडीएफ। इन ट्राइंगल ईडीएफ perpendicular by base is equal to ED by FD is equal to tan 60 degree. तो ED again we have 28.5 by FD हमें फाइंड करना है is equal to √3। तो यहाँ पर FD कितना हो जाएगा 28.5 by √3। इसे रैशनलाइज कर लेंगे 28.5 बाई √3 मल्टीप्लाई √3 बाई √3, तो ये आ जाएगा 28.5 √3 बाई 3। ये हमारी वैल्यू आ गई है एफ डी की। दो वैल्यूज हमने फाइंड आउट कर ली। नाउ हमें फाइंड आउट क्या करना था, एएफ। एएफ इज इक्वल टू एडी माइनस एफ डी। ED है 28.5 √3 माइनस FD है 28.5 √3 बाई 3। यहां से हमें अपने क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करने के लिए सबसे पहले एक कॉमन वैल्यू बाहर निकाल लेनी है। 28.5 √3 हम कॉमन ले लेंगे, तो लेफ्ट साइड में बचेगा 1 माइनस यहां बच जाएगा 1/3। सो 28.5 √3 एलसीएम ले लीजिए, 3 माइनस 1 इज इक्वल टू 28.5 √3 3 माइनस 1 2/3। दिस वन जितना कट हो रहा है उसे काट लेते हैं। 3 9s are 27 and 0.35 are 15। ओके, तो 9.5 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई √3, √3 की वैल्यू भी पुट कर लेते हैं। 9.5 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 1.73, मल्टीप्लीकेशन के बाद आपका आंसर आएगा 32.87 मीटर्स। दिस इम्प्लाइज डिस्टेंस वॉक्ड बाय द बॉय इज 32.87 मीटर्स। यही हमें यहां फाइंड आउट करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर 8 रीड करते हैं। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ अ जेट फाइटर फ्रॉम अ पॉइंट ए ऑन द ग्राउंड इज 60 डिग्री। एक जेट फाइटर है, आसमान में उड़ रहा है, उसका एंगल ऑफ एलिवेशन एक पर्टिकुलर पॉइंट ए से 60 डिग्री बन रहा है। After a flight of 15 seconds, the angle of elevation changes to 30 degree. 15 seconds उड़ने के बाद वो एंगल चेंज हो गया 30 डिग्री में। If the jet is flying at a speed of 720 किलोमीटर पर आवर, अगर इस फिक्स स्पीड के साथ वो जेट फ्लाई कर रहा है तो यहाँ फाइंड आउट करना है कांस्टेंट हाइट ऑफ द जेट एट विच इट इज फ्लाइंग। तो एक फिगर बना लेते हैं। लेट दिस बी द पॉइंट ए ऑन ग्राउंड। यहां से ग्राउंड ड्रॉ करते हैं एंड ये मान लीजिए हमारा पॉइंट है जहां से बन रहा है एंगल हमारा फर्स्टली 60 डिग्री। अब ये यहां पर है जो जेट है, 15 सेकेंड्स के बाद ये उड़कर पहुंच गया यहां पहुंच गया उड़ के। तो अब जो एंगल बन रहा है वो ये वाला एंगल बन रहा है 30 डिग्री। तो हमसे पूछा गया है कि इसकी हाइट क्या है ग्राउंड से, हमें ये हाइट बतानी है। पॉइंट्स मार्क कर लेते हैं, ये ए है। अच्छा, यहां पर क्या करेंगे, यहां भी हमें एक परपेंडिकुलर हाइट ड्रॉ करनी है। ये भी उतनी ही हाइट होगी और ये भी उतनी ही हाइट होगी क्योंकि वो एक कांस्टेंट हाइट पर मूव कर रहा है। ये तो हमें गिवन ही है ए, तो लेट करते हैं ये बी, सी, डी एंड दिस पॉइंट इज ई। ये हमारी फिगर हो गई है।
EB और DC सेम होंगी क्योंकि सेम हाइट पे मूव कर रहा है, तो इसे h किलोमीटर लेंगे। किलोमीटर इसलिए लेंगे क्योंकि हमारा किलोमीटर पर आवर में गिवन है, एंड क्योंकि जेट की बात कर रहे हैं तो वो ऊपर ही होगा काफी। ये भी h किलोमीटर है। दो एंगल्स हमें गिवन है 60 एंड 30 डिग्री के, तो यहां पर गिवन इंफॉर्मेशन को मेंशन कर लेते हैं क्लियरली। हियर A is the point of observation and let E and D are the two positions। हमें बताया गया है कि एक पोजीशन पे 60 डिग्री का एंगल बना रहा है, दूसरी तरफ जाके 30 डिग्री बन गया। तो टू पोजीशंस ऑफ जेट फाइटर टाइम टेकन टू रीच फ्रॉम E टू D। E से D तक जाने में कितना टाइम लिया है? 15 सेकेंड्स। हमें हाइट नहीं पता, वो भी हम लेट कर लेंगे। लेट हाइट ऑफ जेट इज इक्वल टू EB इज इक्वल टू DC इज इक्वल टू h किलोमीटर। यही हमें फाइंड आउट भी करनी है फाइनली। और स्पीड हमें गिवन है 720 किलोमीटर पर आवर। ये हमें स्पीड यहां पर गिवन है। जब भी हमें डिस्टेंस, स्पीड, टाइम का क्वेश्चन मेंशन होता है तो हमें एक ही फॉर्मूला लगाना होता है। वी नो दैट डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड मल्टीप्लाई टाइम। यही फॉर्मूले का यूज करके हमें अपना आगे का पूरा वर्क करना है। सो डिस्टेंस, ये जो डिस्टेंस है यहां से यहां के बीच का डिस्टेंस कितना है, पहले हम ये डिस्टेंस फाइंड आउट करेंगे। यहां था पहले 720 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से रन कर रहा है, यहां पहुंचा 15 सेकेंड्स में, तो कितना डिस्टेंस इसने कवर किया? दिस इंप्लाइज ED इज इक्वल टू स्पीड मल्टीप्लाई टाइम। स्पीड हमें दी हुई है 720 किलोमीटर पर आवर एंड टाइम हमें दिया हुआ है 15 सेकेंड्स। ये किलोमीटर पर आवर में है और ये सेकेंड्स में है, तो इसको तो हम आर में कन्वर्ट नहीं कर सकते, बहुत छोटा टर्म है। इसे हम यहाँ पर मीटर पर सेकेंड्स में कन्वर्ट कर लेंगे। सो 720 किलोमीटर को जब मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे, एंड आर को जब हम सेकेंड्स में कन्वर्ट करेंगे तो 60 मिनट्स इंटू 60 सेकेंड्स मल्टीप्लाई 15 सेकेंड्स। तो इसे हम जितना सॉल्व कर सकते हैं उसे कर लेते हैं। 6 12 72 होता है एंड 20 यहाँ आ गया, तो यहाँ आ गया आपका 200 मल्टीप्लाई 15 इज इक्वल टू 3000 एंड ये मीटर्स में आ गया है। अब हम इसे वापस किलोमीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं, तो ये आ गया 3000 किलोमीटर। मीटर्स में कन्वर्ट क्यों किया था? हमें कैलकुलेशंस करनी थी क्योंकि हमें टाइम सेकेंड्स में गिवन था। अब इसके बाद क्या करेंगे? हमें ED का डिस्टेंस पता है, ED का डिस्टेंस हमें पता है, तो इट मींस BC का डिस्टेंस भी सेम होगा, ये भी 3000 होगा, ये हमें 3000 मिल गया है। एंड यहां से अब हम ट्रायंगल EBA कंसीडर करेंगे जिससे हम एक AB का डिस्टेंस फाइंड आउट करेंगे। देन हम ट्रायंगल DCA कंसीडर करेंगे जिससे हम AC का डिस्टेंस फाइंड आउट करेंगे। एंड AC क्या होता है? AB प्लस BC। यही हम सारा यूज करके फॉर्मेट एंड अपना हाइट फाइंड आउट करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट बेटा। दिस इंप्लाइज ED इज इक्वल टू BC इज इक्वल टू 3 किलोमीटर्स। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाएगा। नाउ इन ट्रायंगल EBA perpendicular by base is equal to EB by AB is equal to tan 60 डिग्री। EB H है, AB फाइंड आउट करना है, नहीं पता है, tan 60 √3 होता है। सो AB इज इक्वल टू H by √3
एंड किलोमीटर्स आ गया है। ठीक है, इसको हम रैशनलाइज कर लेते हैं। इज इक्वल टू h बाई √3 मल्टीप्लाई √3 बाई √3 इज इक्वल टू √3h बाई 3 किलोमीटर्स। यहां तक डन। ये हमारी ए बी की वैल्यू आ गई है। यहां से क्या फाइंड आउट करेंगे? इन ट्राइंगल DCA perpendicular by base is equal to DC by AC is equal to tan 30 degree. Perpendicular is H, AC we don't know, and tan 30 is 1 by √3. इसको थोड़ा सा प्रॉपरली लिख लेते हैं, 1 by √3. सो AC कितना आ जाएगा? √3h किलोमीटर्स में, ये भी किलोमीटर्स में है। हमारे पास दोनों वैल्यूज आ गई हैं। नाउ AC इज इक्वल टू AB प्लस BC। AC कितना है? √3h इज इक्वल टू AB कितना है? √3h बाई 3 प्लस BC अभी फाइंड आउट किया था 3 किलोमीटर्स। देखिए यहां भी h है, यहां भी h है और कोई वेरिएबल नहीं है, तो इससे हमारी h की वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी। √3h इज इक्वल टू एलसीएम ले लेंगे, √3h प्लस 9 एंड यहां से हम आगे से सॉल्व कर लेते हैं। 3 को हम लेफ्ट में ले जाएंगे, 3 मल्टीप्लाई √3h इज इक्वल टू √3h प्लस 9 एंड अब ये √3 को वेट नाउ इट इज विजिबल। ये 3 जो डिनोमिनेटर में था हम इसे न्यूमरेटर में ले आए हैं एंड अब हम इसे √3h को यहां ले जाएंगे, तो ये यहां प्लस का है, यहां माइनस का हो जाएगा। 3√3h माइनस √3h इज इक्वल टू 9। √3h कॉमन ले लीजिए, √3h तो 3 माइनस 1 इज इक्वल टू 9। √3h इज इक्वल टू 9 और ये 3 माइनस 1 2 यहां चला जाएगा डिनोमिनेटर में, तो h कितना आ जाएगा? यहां इस पोर्शन में देखते हैं, √3h इज इक्वल टू 9 बाई 2, सो h इज इक्वल टू 9 बाई 2 √3। अगेन रैशनलाइज कर लेते हैं, √3 सो 9 √3 बाई 2 मल्टीप्लाई √3 इंटू √3 9 √3 बाई 2 मल्टीप्लाई 3 3 is 9, so it becomes 3√3 by 2। देखिए 3√3 by 2 is equal to 3 multiply 1.73 by 2। 3 multiply 1.73 अगर हम करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 5.19 एंड डिवाइड बाई 2। तो इसे डिवाइड करते हैं तो 2.595 किलोमीटर आता है। इट मीन्स कितनी हाइट पर था जेट फाइटर? 2.595 किलोमीटर की हाइट पर था वो ग्राउंड से, ये उसकी कांस्टेंट हाइट थी। होपफुली क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत अच्छे से प्रिपेयर करें। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर 9 हमारे सामने है, क्वेश्चन रीड कर लेते हैं। A man on the top of a vertical tower observes a car moving at a uniform speed coming directly towards it। एक वर्टिकल टावर के टॉप पे एक मैन है और वो क्या देख रहा है कि एक कार जो है वो रेगुलरली आ रही है एक यूनिफॉर्म स्पीड पे टावर की तरफ। If it takes 12 minutes for the angle of depression to change from 30 to 45 degree, how soon after this will the car reach the tower? अगर 12 मिनट्स में कार इस तरीके से आ रही है कि 30 डिग्री का एंगल ऑफ डिप्रेशन कन्वर्ट हो गया 45 डिग्री में, तो कितनी देर में वो टावर तक पहुंच जाएगी, ये हमें फाइंड आउट करना है। फिगर ड्रॉ कर लेते हैं। लेट ये एक टावर है AB, ये ग्राउंड लेवल है, यहां पर कार है। एंगल ऑफ डिप्रेशन बनाएंगे तो हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करेंगे, यहां पर इस पॉइंट को P दे देते हैं। यहां से वो ऑब्जर्व कर रहा है कि एक कार आ रही है, जो फर्स्ट एंगल ऑफ डिप्रेशन बना वो एंगल था 30 डिग्री। कार आई,
लेट कर लीजिए यहां तक पहुंच गई, तो जो सेकेंड एंगल ऑफ डिप्रेशन बना वो बना ये कंप्लीट 45 डिग्री। अगर ये 30 है तो ये भी 30 होगा, ये पूरा 45 है तो ये भी 45 होगा। ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं। लेट कर लीजिए पॉइंट सी है और ये पॉइंट डी है। हमें फाइंड क्या करना है कि वो कितनी देरी में यहां से यहां तक पहुंची, वो टाइम हमें फाइंड आउट करना है। तो यहां हमें हाइट ऑफ द टावर नहीं दी हुई है, तो लेट कर लीजिए ये h है एंड अकॉर्डिंगली हम अपना वर्क स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एंगल PAD इज इक्वल टू एंगल ADB इज इक्वल टू 30 डिग्री। ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आप पूरा लिख देंगे, AIA नहीं लिखेंगे। एंगल PAC इज इक्वल टू एंगल ACB इज इक्वल टू 45 डिग्री। अगेन ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। सो टाइम टेकन टू रीच from D to C is equal to 12 minutes. D से C तक पहुंचने में लगी 12 मिनट्स। लेट कर लीजिए स्पीड ऑफ कार इज इक्वल टू x मीटर पर मिनट। मीटर पर मिनट क्यों ली? क्योंकि हमें 12 मिनट्स का टाइम दिया हुआ है, तो हमने x मीटर पर मिनट लिया है। सो डिस्टेंस क्या हो जाएगा? डिस्टेंस होता है स्पीड मल्टीप्लाई टाइम। तो D से लेकर C तक, D पर था 12 मिनट्स के बाद यहां पहुंच गया। स्पीड हमने अज्यूम कर ली है x, टाइम हमें पता है 12 मिनट्स। तो ये डिस्टेंस कैसे निकालेंगे हम? स्पीड मल्टीप्लाई टाइम लगा के, स्पीड x मल्टीप्लाई टाइम 12, तो DC हो जाएगा 12x मीटर्स। यहां तक क्लियर? डन है। इसके बाद हम कंसीडर करेंगे ट्रायंगल ABC को कंसीडर करेंगे पहले, और वहां से हम BC फाइंड आउट करेंगे। सो इन ट्रायंगल ABC परपेंडिकुलर बाय बेस इज इक्वल टू AB बाय BC इज इक्वल टू tan 45 डिग्री। जब भी tan 45 बने इट मीन्स ये दोनों इक्वल होने वाली हैं, बिकॉज tan 45 इज 1। वो दिया ही जब होता है जब हमें दोनों साइड्स को इक्वल प्रूव करना होता है। सो AB बाय BC इज इक्वल टू 1। दिस इंप्लाइज AB इज इक्वल टू BC, एंड ये दोनों किसके इक्वल हैं? H के इक्वल है। तो ये भी हमारी H हो गई। नाउ हम कंसीडर करेंगे ट्रायंगल ABD। फिगर में अपनी फिगर में देखते जाएं। परपेंडिकुलर बाय बेस इज इक्वल टू AB बाय BD इज इक्वल टू tan 30 डिग्री। परपेंडिकुलर AB है H और BD कितना है? ये डिस्टेंस हमारा अभी निकला है 12x और ये है h, तो पूरा BD कितना है? 12x प्लस h। वही हम यहां मेंशन करेंगे। 12x प्लस h इज इक्वल टू tan 30 होता है 1/√3। तो यहां से हम क्या फाइंड आउट करेंगे? x की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। सो 12x प्लस h इज इक्वल टू √3h। ठीक है, तो 12x इज इक्वल टू √3h माइनस h। ये h जब लेफ्ट में चला जाएगा, सो 12x इज इक्वल टू √3h माइनस h। यहां से हम क्या कर लेंगे? 12 ले जाएंगे। इट इज √3h माइनस h बाई 12। सो x इज इक्वल टू h कॉमन ले लीजिए, √3 माइनस 1/12। ये हमने यहां से x की वैल्यू फाइंड आउट कर ली है। अब हमें यहां पर जो स्पीड ऑफ द कार है वो मिल गई है h के टर्म्स में। डिस्टेंस हमें पता है h है, स्पीड भी h के टर्म्स में है, डिस्टेंस भी h है, तो हम यहां फाइंड आउट कर लेंगे टाइम टेकन। नाउ स्पीड इज इक्वल टू
x is equal to h root 3 minus 1 by 12 and the distance is equal to BC is equal to h. So time कितना होगा? Time taken to reach from C to B is equal to distance by speed. Time taken is distance by speed. Distance is h. By speed is h root 3 minus 1 by 12. 12 न्यूमरेटर में आ जाएगा ऊपर, तो 12h by h root 3 minus 1, h से h कट गया, is equal to 12 root 3 minus 1 रैशनलाइज कर लेंगे, root 3 plus 1 by root 3 plus 1 रैशनलाइज करेंगे तो क्या आएगा? 12 root 3 plus 1 by a minus b into a plus b, तो हो जाएगा a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, और रूट 3 का स्क्वायर होता है 3 माइनस 1 का स्क्वायर 1, तो ये 12 रूट 3 प्लस 1 बाई 2, 2 6 12, तो ये आ जाएगा 6 रूट 3 प्लस 1। अब हम यहाँ पर रूट 3 की वैल्यू पुट कर लेंगे, 1.73 प्लस 1, 1.73 डालेंगे और 1.732 डालेंगे, जरा सा बस डेसिमल्स में डिफरेंस आएगा और कोई नहीं आएगा। जो भी वैल्यू आपको गिवन है आप वो पुट करें, अगर नहीं है तो आप 1.73 भी पुट कर सकते हैं और 1.732 भी पुट कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सो 6 मल्टीप्लाई 2.73 एंड यहाँ पर जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा 16.38 और ये आएगा हमारा मिनट्स में। तो हेंस टाइम टेकन कितना है? 16.38 मिनट्स। इट मीन्स यहां पर पहुंचा और यहां से यहां तक पहुंचने का जो टाइम है वो होगा 16.38 मिनट्स। यही हमें इस क्वेश्चन में फाइंड आउट करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं फटाफट। क्वेश्चन नंबर 10 रीड कर लेते हैं। 2 pillars of equal heights and on either side of a road which is 100 centimeter wide। एक रोड है 100 सेंटीमीटर वाइड है, लेट ये है। 2 पिलर्स हैं जो इक्वल हाइट्स के हैं और उसके दोनों साइड्स पर है रोड के, 2 पिलर्स की हाइट सेम है। द एंगल्स ऑफ डिप्रेशन ऑफ द टॉप ऑफ द पिलर्स आर 60 डिग्री एंड 30 डिग्री एट अ पॉइंट ऑन द रोड बिटवीन द पिलर्स। पिलर्स के बीच में कहीं एक पॉइंट है जहां से टॉप से अगर हॉरिजॉन्टल लाइन बनाए तो एंगल ऑफ डिप्रेशन बन रहा है 60 डिग्री इस पॉइंट पर, ये थोड़ा सा इधर हो गया, एंड मान लीजिए पॉइंट यही है, एंड यहां बन रहा है ये 60 डिग्री एंड ये बन रहा है 30 डिग्री। अगर ये 60 डिग्री है तो ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल ये 60 डिग्री होगा, ये 30 डिग्री है तो ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल ये 30 डिग्री होगा। ठीक है, देखो ये हमारा फिगर बन गया। अब हमें फाइंड आउट क्या करना है? वी हैव टू फाइंड द पोजीशन ऑफ दिस पॉइंट। इस पॉइंट की पोजीशन फाइंड करनी है कि ये पॉइंट इस पिलर से कितनी दूरी पर है और ये पॉइंट इस पिलर से कितनी दूरी पर है। साथ में हमें हाइट ऑफ पिलर्स फाइंड आउट करना है। यहाँ बाय मिस्टेक टॉवर लिख दिया गया था, ये हाइट ऑफ पिलर्स है। लेट कर लेते हैं पिलर्स की हाइट h है क्योंकि दोनों की ही हाइट सेम है, एंड दिस इज A, B, C, D एंड E। ये हमारा वेल लेबल्ड एक फिगर बन गया है। अब हम यहाँ पर फाइंड आउट करेंगे BC एंड CD। देखिए ये पूरा जो है 100 मीटर्स है, ठीक है ना, हमारे पास हाइट है ना हमारे पास इंडिविजुअल इन पोर्शन का डिस्टेंस है, तो हम यहाँ एक लेट कर लेंगे x। अगर BC x है और टोटल डिस्टेंस 100 है तो CD कितना होगा? 100 माइनस x। ठीक है, यहां पर ये चीज हमें यूज करनी है। हमें दोनों राइट ट्रायंगल्स लेने हैं एंड देन अपनी वैल्यूज को फाइंड आउट करना है। लेट AB एंड ED आर द 2 पिलर्स ऑफ इक्वल हाइट्स। EB और ED 2 पिलर्स हैं जिनकी हाइट इक्वल है, एंड
let C be a point on the road, रोड का नाम क्या हो गया यहां BD, such that BC is equal to X and CD is equal to BD minus BC is equal to 100 minus X. क्लियर, यहां तक हमें चीजें मिल गई। इसके बाद हम एक बार ट्राइंगल ABC कंसीडर करेंगे। परपेंडिकुलर डिवाइड बाय बेस इज इक्वल टू 1060 डिग्री, इससे हमें यहाँ पर H की वैल्यू मिलेगी। देन हम ट्राइंगल EDC कंसीडर करेंगे। परपेंडिकुलर डिवाइड बाय बेस इज इक्वल टू 1030 डिग्री, जिससे हमें अगेन एक H की वैल्यू मिलेगी। फिर हम उन दोनों वैल्यूज को इक्वेट करके अपने वैल्यूज को फाइंड आउट करेंगे। नाउ in triangle ABC, perpendicular by base is equal to H by X is equal to tan 60 degree. So H by X is equal to tan 60 की वैल्यू है √3, so H is equal to √3x. Mark it as equation number 1. Then in triangle EDC, perpendicular by base is equal to H by 100 minus X. देखिए ये है ना EDC, तो इसको हमने कंसीडर किया is equal to tan 30 डिग्री. So H डिवाइड by 100 minus X is equal to 1 by √3. tan 30 डिग्री की वैल्यू होती है 1 by √3, तो H क्या आ गया है यहाँ 100 minus X by √3. इसको लेटर ऑन रैशनलाइज करेंगे। मार्क इट एज इक्वेशन नंबर 2. नाउ फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 and 2 वी गेट व्हाट वी गेट, H की वैल्यू ये भी है और H की वैल्यू ये भी है, तो इट मीन्स दोनों इक्वल है। इन्हें इक्वेट कर देंगे। √3x इज इक्वल टू 100 माइनस एक्स डिवाइड बाई √3. √3 न्यूमरेटर में आ जाएगा। √3 मल्टीप्लाई √3x इज इक्वल टू 100 माइनस एक्स. √3 मल्टीप्लाई √3 इज 3. 3x इज इक्वल टू 100 माइनस एक्स. इट इज माइनस हेयर इन बिटवीन, तो ये जो माइनस एक्स है ये जब लेफ्ट में आएगा तो प्लस एक्स हो जाएगा. सो 3x प्लस एक्स इज इक्वल टू 100. 4x इज इक्वल टू 100 एंड x इज इक्वल टू 100 बाई 4. सो x is equal to 100 by 4 is 25. x की वैल्यू क्या आ गई 25. इट मीन्स जो BC का डिस्टेंस था वो आ गया 25 मीटर्स. नाउ व्हाट इज CD हियर. CD कितना होगा, टोटल 100 में से 25 माइनस कर देंगे तो 75 मीटर्स. ये हमारे दोनों डिस्टेंस आ गए. यहां हमें एक और चीज फाइंड आउट करनी है, हाइट भी फाइंड आउट करनी है. सो कोई भी एक इक्वेशन फर्स्ट या सेकंड वैल्यूज पुट करेंगे x की और हमारा हाइट आ जाएगी. तो हम यहाँ इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर रहे हैं. फ्रॉम इक्वेशन 1 h इज इक्वल टू √3x. दिस इंप्लाइज h इज इक्वल टू √3 मल्टीप्लाई x इज 25. ओके, √3 की वैल्यू इज 1.73 मल्टीप्लाई 25. जब 1.73 को 25 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 43.25 एंड इट इज 43.25 मीटर्स. यहां पर इसको प्रॉपरली लिख के बताएंगे. द पॉइंट C इज एट अ डिस्टेंस of 25 meter from point B and at a distance of 75 meter from point D. यहां ये हमें पूरा क्लियरली बताना है इसमें. एंड height of the equal, आप each लिख लीजिए. height of each pillar
इज इक्वल टू 43.25 मीटर। एंड यही हमें इस लास्ट क्वेश्चन में फाइंड आउट करना था। क्वेश्चंस में बस आपको क्वेश्चन रीड करके फिगर ड्रॉ करनी आनी चाहिए। अगर आपसे फिगर सही ड्रॉ हो गई तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी, क्वेश्चंस बहुत इजीली हो जाएंगे। आप ये 10 क्वेश्चंस बहुत अच्छे से प्रिपेयर कीजिए जो मैंने दोनों पार्ट्स में दिए हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी है, क्वेश्चन समझ में आए हैं, तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक यू सो मच।